दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत दुखद घटना के विषय में आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं, जिसको कहते हुए, बोलते और बताते हुए रूह कांप जाती है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा समाज आखिर कहाँ जा रहा है? इतनी इनटॉलरेंस कैसे और कब आ गई है एक दूसरे के लिए, और ये सारा भाईचारा खत्म होता जा रहा है। और इस तरह के घटनाएं सुनने में आ रही हैं जिनको सुन करके दिल दहल जाता है। किसी माँ का सहारा चला जाता है, किसी के जवान बेटे को की जान लेने में हम हिचक नहीं रहे हैं, और किसी का कोई घर को बर्बाद करने में पीछे नहीं हट रहे हैं हम। जबकि देखिए, इसके लिए इसकी कोई माफी तो नहीं है। हम तो कोई कानून को हाथ में लेके आपसे बात कर नहीं रहे हैं कि हम कोई सजेशन दे सकें, लेकिन ये एक्शन का रिएक्शन फिर देखिए आप लोग कितना खतरनाक होता है दोस्तों, कि किसी का कुछ जाता है, किसी का सब कुछ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पक्षों को हम लोगों को चाहिए कि हम काउंसलिंग करें, बात करें, क्योंकि ये घटना तो सहने लायक नहीं है। आखिर एक छोटी सी बच्ची ने अगर कुछ फेंक दिया, कोई उनका त्योहार है, उस बच्चे को अभी इतनी अकल नहीं है कि किसी दूसरे के हम कपड़े पे कोई कलर डाल रहे हैं, क्योंकि उसको बताने वाला अभी कोई नहीं है ना कि उनका ये चल रहा है, उनका त्योहार अलग तरह से मन रहा है, उनके दुख के दिन चल रहे हैं, तो उनको ये नागवार गुजर सकता है। तो ये कोई नहीं बताने वाला है। तो अगर बच्चे ने फेंक भी दिया तो उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए, महिलाओं को क्षमा करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि हम लोगों को बहुत बहुत छोटे होंगे, हम लोग करीब 12वीं क्लास में होंगे, तो ईस्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी का, ईसाई समाज का, और ईद और होली तीनों एक ही दिन पड़ी थी, और प्रशासन एकदम सतर्क था, बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन किसी भी हिंदू ने किसी मुस्लिम के ऊपर रंग नहीं मारा। मुस्लिम्स ने किसी गुड फ्राइडे पड़ा था, यस, और उनको भी नहीं, उनके ऊपर किसी प्रकार का रंग डाला। इतना शांति पूर्वक त्योहार गुजरा है, और एक दूसरे को देख के ऐसे सर झुका के, जैसे नॉट करके विश भी कर रहे थे कि अच्छा आपका त्योहार है, तो मेरी तरफ से आपके त्योहार की बधाई। आखिर आज ये सब चीजें कहाँ खोती चली जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? लेकिन आप ये देखिए, किसी के घर का चिराग बुझ गया, इस छोटी सी घटना ने झकझोर के रख दिया। किसी का जवान बेटा मर गया, और मारने वालों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कुचल कुचल कर हम उसको मार रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता, कभी कभी हम सोचते हैं कि देखिए, आपको इसकी क्षमा कैसे, कहाँ से मिलेगी? हम लोग भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि इसकी क्षमा कैसे और कहाँ से मिलेगी। दोस्तों, ये जो हो रहा है, इसका अंत कहाँ जाके रुकेगा, ये कहाँ जाके खत्म होगा? और उसके बाद अब वो रोना होता है कि मेरा ये तोड़ दिया, मेरा वो तोड़ दिया। लेकिन आप देखिए, आपका घर टूटा है, लेकिन किसी की जिंदगी से तो आपने उसके जीवन का चिराग बुझा दिया। माँ बाप कितनी मेहनत, कितनी परेशानी से एक बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको जवान करते हैं, क्योंकि वो उनके जीने का सहारा होता है। आप उस सहारे को खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने लिए कह रहे हैं ये हो गया, वो हो गया। देखिए, गलत तो है, लेकिन कौन कहाँ गलत है ये तो पुलिस तहकीकात के बाद ही कहेगी, तभी समझ में आएगा। लेकिन ये जो दोनों तरफ से इतना लड़ाई झगड़ा, इतना आक्रोश है, इसके लिए तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि एक दूसरे को सहने की आदत डालिए, उस भाईचारे को फिर से आगे लाइए, उसको जीवंत करिए, ताकि सब मिलजुल करके समाज में रहें। और जो इंडिया के लिए कहा जाता है कि एक सेक्युलर कंट्री है, तो सब मिलजुल करके रहें। बस इतने ही आपसे कहना है, और हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है कि प्रेम पूर्वक रहें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, अपने धर्म जाति के अलावा दूसरे धर्म जाति के लोगों के साथ भी मिलजुल के प्रेम से रहिए। और अगर कहीं कोई चिंगारी भड़कती है तो उसको बैठ के शांति से उसको निपटाइए, ना कि बदले का जवाब बदले से दीजिए। धन्यवाद।